हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ गुड मैनर्स एंड टेल विच मैनर्स डू यू अडॉप्ट। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से गुड मैनर्स दिखाए गए हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का एहतराम करें। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी सेहतमंद खाना खाएं। केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रखें। ड्रेस नीटली, साफ़ सुथरा लिबास पहनें। वॉशिंग हैंड्स, हमेशा अपने हाथ धोएं। तो इसका आंसर है आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। आई रीड ऑन टाइम एंड प्ले ऑन टाइम। मैं अपने बड़ों का एहतराम करता हूँ और मैं वक्त पर खेलता हूँ और वक्त पर पढ़ता हूँ। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स? गुड मैनर्स का होना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स टू बी आ सिविलाइज्ड सिटीज़न। एक महज़ब शहरी बनने के लिए अच्छे तौर तरीके होना ज़रूरी हैं। विच गुड मैनर्स डू यू हैव? शेयर सम गुड मैनर्स। आपके कौन कौन से अच्छे अतवार हैं, ज़रा बताएं। आई अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं सेहत बख्श खाने की आदत को अपनाता हूँ और मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट वट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। दी गई तस्वीर को देखें और बात करें कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड गुड स्टडी हैबिट्स। बोर्ड पर लिखा हुआ है मुताले की अच्छी आदत। शेयर एनी ऑफ योर गुड स्टडी हैबिट। अपनी मुताले की अच्छी आदत शेयर करें। आई स्टडी अकॉर्डिंग टू प्लान। आई अटेंड क्लासेस रेगुलरली। मैं मंसूबे के तहत मुताला करता हूँ और मैं अपनी क्लासें बाकायदगी से लेता हूँ। लास्ट वीक मिस हिना टोल्ड अस टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। पिछले हफ्ते मिस हिना ने हमें मुताले की अच्छी आदत के मुतालिक एक पोस्टर बनाने को कहा। माई ब्रदर एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द पोस्टर। मैंने और मेरे भाई ने पोस्टर बनाना शुरू किया। वी फाउंड आउट दैट गुड स्टडी हैबिट्स कुड हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स। हमने ये जाना कि अच्छी मुताले की आदत हमें अच्छा तालिबे इल्म बनने में मदद दे सकती हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। हम अपनी पढ़ने और लिखने की महारतों को बेहतर बना सकते हैं। ऑल गुड स्टूडेंट्स फॉलो दीज हैबिट्स। तमाम अच्छे तलबा इन आदत की पैरवी करते हैं। वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट दीज हैबिट्स। हमें भी ये आदत अपनानी चाहिए। When the poster was completed, we displayed it in our classroom. जब पोस्टर मुकम्मल हुआ हमने उसे क्लासरूम में लगा दिया। Where was poster displayed? पोस्टर कहाँ लगाया गया था? The poster was displayed in classroom. पोस्टर क्लासरूम में लगाया गया था। Miss Hina asked us to share the importance of good study habits with our classmates. मिस हिना ने हमें मुताले की अच्छी आदत की अहमियत को अपने दोस्तों से शेयर करने को कहा। गुड स्टडी हैबिट्स, क्या अच्छी आदत क्या हैं? सेट योर गोल्स फॉर स्टडी टाइम्स। मुताले के औकात के लिए मकासद सेट करें। मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। मेक नोट्स इन योर नोटबुक्स। अपनी कॉपियों में नोट्स बनाएं। वर्क ऑन द टॉपिक यू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट। इस मौजू पर पहले काम करो जो सबसे मुश्किल हो। रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड्स। हफ्ते के इख्तिताम पर अपना काम दोहराइए। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न। टीवी देखने पर बहुत ज़्यादा वक्त ना गुजारें। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। मालूमात किताबों से, अपने असातिज़ा और वालिदैन से हासिल करें। आई ट्राई टू अडॉप्ट ऑल दीज स्टडी हैबिट्स। मैंने इन तमाम मुताले की आदत को इख्तियार करने की कोशिश की। विद इन अ फ्यू डेज़ आई गॉट गुड रिजल्ट्स। चंद रोज़ में मैंने अच्छे नताइज हासिल किए। इन माई फाइनल टर्म आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास। अपनी आखिरी टर्म में मैंने अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। आई वॉज रियली एक्साइटेड। मैं वाकई पुरजोश थी। माई पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स एंड कज़न्स टू सेलिब्रेट माई सक्सेस। मेरे वालिदैन ने मेरी कामयाबी को मनाने के लिए मेरे दोस्तों और कज़न्स के लिए पार्टी का बंदोबस्त किया। सो आई रोट एन इन्विटेशन टू वन ऑफ माई कज़न्स। इस तरह मैंने अपने कज़नों में से एक को दावतनामा लिखा।
March 31, 2018. Dear Asif, how are you? तुम कैसे हो? I got first position in my final exams and want to celebrate this success with my friends and family. मैंने फ़ाइनल इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है और मैं ये कामयाबी अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ मनाना चाहती हूँ. I am arranging a party on this Friday evening at my house. मैं इस जुम्मे को शाम के वक्त अपने घर में पार्टी का एहतमाम कर रही हूँ. You are invited to join us. आपको दावत दी जाती है कि आप हमारे साथ शामिल हों. It will be great fun. ये बहुत बड़ा फ़न होगा. Hope to see you on Friday. उम्मीद है कि जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी. Your cousin Mahin. Write 2 good habits of your own and share them with your classmates. अपनी 2 अच्छी आदतें लिखें और उसे अपने हम जमातों के साथ शेयर करें. I study daily and revise classwork over the weekends. मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ और क्लास वर्क को छुट्टी वाले दिन दोहराती हूँ. Why should we follow good study habits? हमें अच्छी आदतें क्यों अपनानी चाहिए? We should adopt good study habits to get position in the class. हमें मुताले की अच्छी आदत जमात में पोजीशन लेने के लिए इख्तियार करनी चाहिए. आइए अब इस सबक की मश्क हल करते हैं. सबसे पहले है शॉर्ट वॉवेल साउंड्स. पिछले सबक में हमने लॉन्ग वॉवेल साउंड देखी थी और इस सबक में हम शॉर्ट वॉवेल साउंड्स देखेंगे. अ शॉर्ट वॉवेल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम. एक मुख्तसर आवाज़ वाले हरूफ इल्लत की आवाज़ें उसके नाम की तरह नहीं होती. ए मैन, कैन. ई सेट, लेट. आई पिल, हिल. ओ कॉट, हॉट. यू कब, हब. इन तमाम अल्फाज में जो साउंड इस्तेमाल हुई हैं वो शॉर्ट वॉवेल साउंड्स हैं. नेक्स्ट है मेक 2 words with each vowel and write them in your notebook. वॉवेल साउंड वाले अल्फाज बनाएं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखें. ए से बैट, रैट. ई से बैट, लेट. आई से बिल, टिल. ओ से पॉट, स्पॉट. यू से टब, रब. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मश्क करें. फादर, लिसन माई सन, वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 hours. वालिद, सुनो मेरे बेटे, तुम पिछले 2 घंटे से कहाँ हो? मोहसिन, बाबा, आई हैव बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स. मोहसिन, बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था. फादर, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट. क्या तुमने अपने टेस्ट की तैयारी कर ली है? मोहसिन, ओह नो, आई जस्ट फॉरगॉट आई हैड अ टेस्ट टुमारो. What will I do now? अब मैं क्या करूँगा? There is no time left. कोई वक्त बाकी नहीं बचा. Father, I have always asked you to do things on time. मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि चीज़ों को वक्त पर किया करो. There is a time for play and time for study. खेलने और पढ़ने का एक वक्त होता है. मोहसिन, I am sorry बाबा. बाबा, मुझे अफसोस है. Father, be careful next time. अगली मर्तबा मुहतात रहना. मोहसिन, आई विल, मैं रहूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट्स ऑन देयर मिस्टेक्स. तलबा को पेयर्स में तकसीम करें और इन्हें अपनी गलतियों पर माजरत का इजहार करने का कहें. यही डायलॉग जो है आप नेम्स चेंज करके और थोड़ी सी इसमें तब्दीलियाँ करके दोबारा दोहरा सकते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. What did Miss Hina ask the students to make? मिस हिना ने तलबा से क्या बनाने को कहा? She asked the students to prepare a poster of good study habits. उसने तलबा से मुताले की अच्छी आदत का पोस्टर तैयार करने को कहा. Write any 2 good study habits mentioned in the story. कहानी में बयान करदा मुताले की अच्छी आदत लिखें. Make a timetable and set your goal. टाइम टेबल बनाएं और अपना मकसद सेट करें. Who arranged the party and why? किसने पार्टी मुनक्किद की और क्यों? माहीन arranged a party to celebrate her good result. माहीन ने अपने अच्छे नतीजे को मनाने के लिए पार्टी मुनक्किद की. Alphabetical order. Read the given words and notice the alphabetical order. दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनको हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें. According to the first letter, good, habit, play.
سب سے پہلے آتا ہے جی، پھر آتا ہے ایٹ اور پھر آتا ہے پی. اکارڈنگ ٹو سیکنڈ لیٹر کیٹ، سینٹر، چینج، کلاس. پہلے لفظ میں کیٹ میں سیکنڈ لفظ ہے اے، سینٹر میں ہے ای، چینج میں ہے ایچ اور کلاس میں ہے ایل. Arrange these words in alphabetical order according to the second letter and write in your notebook. ان الفاظ کو دوسرے حروف کے مطابق حروف تہجی کو ترتیب دیں اور انہیں کاپی میں لکھیں. الفاظ ہیں بیک، بٹر، بی، برنگ، بائٹ، بلو. اب ان کی صحیح ترتیب یہ ہے بیک، بی، بائٹ، بلو، برنگ، بٹر. نیکسٹ کوشچن ہے ریڈ دا گیون انفارمیشن ٹو میک نوٹس. نوٹس بنانے کے لیے دی گئی معلومات کو پڑھیں. سب سے پہلے کوئی ٹائٹل دینا چاہیے. رائٹ دا ٹائٹل آف یور ٹاپک. اپنے عنوان کا موضوع لکھیں. فرسٹ پرائز، پہلا انعام. نوٹ نیو ورڈس. اب اس میں نئے الفاظ تلاش کریں. سکسیس، کامیابی. سویٹنگ، پسینہ. وائپ، صاف کرنا. گلیڈ، خوشی. اب میک امپورٹنٹ نوٹس. اب اس پر اہم نکات لکھیں. دانش ورکڈ ہارڈ ٹو گین گڈ مارکس. دانش نے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی. ہیز پیرنٹس آلسو ہیلپڈ ہم. اس کے والدین نے بھی اس کی مدد کی. ہی اسٹوڈ فرسٹ ان ہیز ایگزامس. وہ اپنے امتحان میں اول آیا. ہی روٹ آ لیٹر ٹو دیم. اس نے انہیں خط لکھا. نوٹ ٹیکنگ از اے ٹیکنیک ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ دا ٹاپک. اٹ از ویری یوزفل. ریڈ دا لیسن اگین اینڈ فل ان دا بلینکس ود دا کریکٹ آپشن. سبق کو دوبارہ پڑھیں اور درست آپشن سے خالی جگہ پر کریں. مس ہنا آسکڈ اسٹوڈینٹس ٹو میک اے ڈیش. مس ہنا نے طلباء سے ڈیش بنانے کو کہا. کارڈ، ماڈل، پوسٹر، بکلیٹ. دا رائٹ آنسر از پوسٹر. دا پوسٹر واز ڈسپلیڈ ان دا ڈیش. پوسٹر ڈیش میں لگایا گیا تھا. بیڈ روم، کلاس روم، ڈرائنگ روم، اسٹاف روم. The right answer is classroom. Good study habits can help us to become dash students. مطالعے کی اچھی عادات ہمیں ڈیش طلبہ بننے میں مدد دے سکتی ہیں. بیڈ، برے. ایوریج، اوسط. پور، غریب. بیٹر، بہتر. The right answer is better, بہتر. We should make a dash for studying. ہمیں پڑھائی کے لیے ڈیش بنانا چاہیے. ٹائم ٹیبل، چارٹ، کارڈ، پوسٹر. The right answer is time table یعنی نظام الاوقات. نیکسٹ کوشچن ہے میک اے لسٹ آف 10 ایٹنگ ہیبٹس اینڈ رائٹ دیم ڈاؤن ان یور نوٹ بک. 10 کھانے کی عادات کی ایک فہرست بنائیں اور انہیں اپنی کاپی میں تحریر کریں. اس سبق میں مطالعے کی اچھی عادات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کھانے کی اچھی عادات بتائیں. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں. واش یور ہینڈ بیفور ایٹنگ. کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں. ریسائٹ دا دعا بیفور میل. کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھیں. ریسائٹ دا دعا آفٹر میل. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں. نیور کرٹیسائز دا فوڈ. کبھی کھانے پر اعتراض نہ کریں. ایٹ لیس. کم کھانا کھائیں. ایٹ ود دا رائٹ ہینڈ. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں. انجوائے میل ٹوگیدر. کوشش کرنی چاہیے کہ سب اکٹھے مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں. ڈو ناٹ ٹاک وائل ایٹنگ. جب کھانا کھا رہے ہوں تو باتیں بالکل نہ کریں. ایٹ اے پیس آف فوڈ دیٹ فالز آن دا فلور. اگر آپ سے کوئی نوالا زمین پر گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لیں. آخری ہے ایٹ دیٹ وٹ از حلال. وہ چیزیں کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں. تو یہ تھیں کھانے کی چند اچھی عادات. ووکیبلری بلڈنگ. ذخیرہ الفاظ میں اضافہ. ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگس. دیے گئے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیں. ٹائم ٹیبل، پلانر، منصوبہ بندی کرنے والا. سیلیبریٹ، ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل ٹو شو ہیپینس. خوشی کے اظہار کے لیے کچھ خاص کرنا. ڈسپلے، شو، دکھانا. ٹو ریکویسٹ سم ون ٹو اٹینڈ این ایونٹ. کسی سے دعوت میں شمولیت کی درخواست کرنا. ورڈز وچ ڈسکرائبز ناؤنز ان فریزز اور سینٹینسز آر کالڈ ایڈجیکٹیوز. وہ الفاظ جو الفاظ کے مجموعے کو یا جملوں میں بیان کریں انہیں اسمائے صفت کہتے ہیں. ٹو ایڈجیکٹیوز may have a similar meaning but different strength. 2 اسمائے صفت ایک جیسے معنی رکھتے ہیں مگر مختلف اہلیت رکھتے ہیں. ریڈ دا گیون ایڈجیکٹیوز. نیو، نیا. فریش، تازہ. اوبیڈینٹ، فرما بردار. ڈیوٹیفل، ذمہ دار. گریٹ، بڑا.
अमेजिंग हैरान कुन, साइलेंट खामोश, क्वाइट खामोश। लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करें। IMPROVE इम्प्रूव, DISPLAY डिस्प्ले, POSTER पोस्टर, CELEBRATE सेलिब्रेट, ARRANGE अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। दिए गए जुमलों को पढ़ें और प्रोनाउंस के इस्तेमाल पर गौर करें। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई लव अल्लाह, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ। मी मुझे, अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे प्यार करता है। वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। अस हमें, कम स्टडी विद अस, आओ हमारे साथ पढ़ो। यू तुम, यू लाइक अली, तुम अली को पसंद करते हो। यू तुम्हें, अली लाइक्स यू, अली तुम्हें पसंद करता है। ही वो लड़के के लिए, ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा हम जमात है। हिम उसका, आई प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलता हूँ। शी वो लड़की के लिए, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। हर उसे, आई लव हर, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। इट ये, इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, ये एक रंग बिरंगा लिबास है। इट उसको, महा लाइक्स इट, महा इसे पसंद करती है। दे वो जमा के लिए, दे गो टू द पार्क, वो पार्क जाते हैं। देम उन्हें, अली आल्सो गोज़ विद देम, अली भी उनके साथ जाता है। पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस वो अल्फाज हैं जो किसी चीज़ पर मलकियत को जाहिर करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हाईलाइटेड पोजेसिव प्रोनाउंस। दिए गए जुमलों को पढ़ें और इसमें जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनको हाईलाइट किया गया है। द बैग इज़ योर्स, बैग तुम्हारा है। यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू, तुम इसे अपने साथ ले जाना भूल गए। द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, साइकिल आमिर की है। इट इज़ हिज, ये उसकी है। दीज शॉप्स आर आवर्स, ये दुकानें हमारी हैं। वी वर्क हेयर, हम यहाँ काम करते हैं। दैट ओल्ड कार वॉज माइन, वो पुरानी कार मेरी थी। आई हैव सोल्ड इट, मैंने ये बेच दी है। दे आर इन द एप्पल ऑर्चर्ड, वो सेब के बाग में हैं। दैट ऑर्चर्ड इज़ देयर्स, वो बाग उनका है। इट इज़ हिज बुक नॉट हर्स, ये उसकी किताब है ना कि उसकी। द वर्ड्स दैट शो पोजेशन इन सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर कॉल्ड पोजेसिव नाउन्स। वो अल्फाज जो फ़िक्रों में मलकियत दिखाएं उन्हें मलकियती ज़मायर कहते हैं। यूज़ द पोजेसिव प्रोनाउंस अबव इन योर ओन सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक। अपने जुमलों में दिए गए पोजेसिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करें और इन्हें कॉपी में लिखें। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दैट पेंसिल इज़ योर्स, वो पेंसिल तुम्हारी है। दिस बाइक इज़ हिज, ये बाइक उसकी है। दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। दिस डॉल इज़ हर्स, ये गुड़िया उसकी है। दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ कैन, कैनॉट एंड मे नॉट। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैन, कैनॉट एंड मे नॉट। दिए गए जुमलों को पढ़ें और इसमें कैन, कैनॉट और मे नॉट का इस्तेमाल देखें। कैन एंड कैनॉट आर यूज्ड टू शो सम एबिलिटी और इनएबिलिटी इन सेंटेंसेस। कैन और कैनॉट जुमलों में किसी काम को करने की सलाहियत या माजूरी को दिखाते हैं, यानी आप ये काम कर सकते हैं तो आप कैन इस्तेमाल करेंगे और अगर नहीं कर सकते तो कैनॉट इस्तेमाल करेंगे। मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क और डिनाई परमिशन इन सेंटेंसेस। मे और मे नॉट को जुमलों में इजाज़त लेने या इनकार लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इन जुमलों को गौर से देखते हैं। साद कैन वर्क इन अ बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल। साद एक बैंक में काम कर सकता है लेकिन वो एक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। ही कैन राइड अ बाइक बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। वो एक बाइक चला सकता है लेकिन वो एक कार नहीं चला सकता। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। क्लास में आप टीचर से परमिशन लेते हैं ना,
मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मे नॉट लीव द क्लास रूम नाउ, अभी तुम कमरा जमात से नहीं जा सकते। मेक 2 sentences of your own using can, cannot and may not each in your notebook. may not और can, cannot को इस्तेमाल करते हुए खुद से जुमले बनाएं। I can swim, मैं तैर सकता हूँ। I cannot fly, मैं उड़ नहीं सकता। I can sing, मैं गाना गा सकता हूँ। I cannot dance, मैं डांस नहीं कर सकता। May I come in, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। You may come in, तुम अंदर आ सकते हो। He may not come today, वो आज नहीं आ सकता। You may not go there, तुम वहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ब्स। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब। एडवर्ब हमें ये बताता है कि वर्ब ने कैसा काम किया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और एडवर्ब्स पर गौर करें। माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, मेरी अम्मी शाइस्तगी से बोलती हैं। इसमें वर्ब है स्पीक्स और एडवर्ब क्या है, पोलाइटली। बोलती हैं, कैसा बोलती हैं, शाइस्तगी से। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, सालगिरह की पार्टी को खूबसूरती से सजाया गया था। इसमें एडवर्ब है ब्यूटीफुली। शी रोट अ स्टोरी नीटली, उसने कहानी सफाई से लिखी। इसमें एडवर्ब है नीटली। शी क्लीन्स द रूम हरेडली, उसने तेज़ी से कमरे की सफाई की। इस जुमले में एडवर्ब है हरेडली। द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली, बूढ़ी औरत आहिस्ता से चली। इस जुमले में एडवर्ब है स्लोली। वर्ड्स विच एड सम मीनिंग्स टू द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। अल्फाज जो अफ़ाल, सिफ़ात और मुतालिका अफ़ाल के लिए कुछ मायनी का इस्तेमाल करते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन अबव एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। यानी जो अफ़ाल ऊपर इस्तेमाल हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आप जुमले बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। ऑलवेज़ डील अदर्स पोलाइटली, दूसरों से शाइस्तगी का बर्ताव करें। इस जुमले में पोलाइटली। रूम वॉज डेकोरेटेड नीटली, कमरे को सफाई से सजाया गया था। इस जुमले में एडवर्ब है नीटली। द क्लास रूम वॉज डन अप ब्यूटीफुली, कमरा जमात को खूबसूरती से तैयार किया गया था। एडवर्ब है ब्यूटीफुली। ही रेन टूवर्ड मील्स हरेडली, वो खाने की तरफ जल्दी से भागा। हरेडली है एडवर्ब। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसमें एडवर्ब है स्लोली। रीराइट एंड पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे पंक्चुएशन करनी है आपने, मैं आपके लिए लिख रही हूँ, इसको गौर से देख लें। द लास्ट टाइम आई वेंट टू मरी, इट रेन्ड ऑल डे, सारा दिन बारिश होती रही। आई फॉर गॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपनी अम्ब्रेला भूल गया। सो आई गॉट सॉक्ड, तो मैं गीला हो गया। हैव यू एवर डन, इट वॉज रियली अ सिली थिंग टू डू, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना सी चीज़ थी। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, अगली दफ़ा मैं मोहतात रहूँगा। राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी, सालगिरह के लिए अपनी दोस्त को मुख्तसर सा दावतनामा लिखें। डियर तस्कीन, ऑन May 15 यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी, होप यू विल ज्वाइन इट इन टाइम। डेट, टाइम एंड लोकेशन 15 May एट अलमायदा, बिलाल अहमद। राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अबव, ऊपर दिए गए दावतनामे को कबूल करने के लिए मुख्तसर नोट तहरीर करें। डियर उज़ैर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, आई विल श्योरली कम टू अटेंड इट एट एन अर्लीस्ट। अहमद। मेक अ चार्ट ऑफ योर ओन एंड राइट सम क्लासरूम रूल्स ऑन इट, अपना चार्ट बनाएं और अपने कमरा जमात के कवानीन उस पर लिखें। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।